मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मित्रों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य ग्रहों का राजा है और सूर्य को इस ग्रहों के राजा की संज्ञा इस वजह से प्रदान की गई है क्योंकि सूर्य के अंदर प्रकाश है, सूर्य के अंदर तेज है और सूर्य सबसे महत्वपूर्ण बात मित्रों, सूर्य आत्मा का कारक है। तो जब कोई ग्रह किसी आत्मा का कारक होगा तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि सूर्य कितना महत्वपूर्ण ग्रह है। सूर्य को समझने के लिए सर्वप्रथम आपको कालपुरुष कुंडली का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। कालपुरुष कुंडली मित्रों वो कुंडली होती है जो एक जिसको हम बोल सकते हैं डिफ़ॉल्ट कुंडली, जो मेष लगन से ही स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है। तो यदि हम देखें कि मेष लगन की कुंडली में सूर्य का स्थान कहाँ पर है? सूर्य का स्थान मित्रों पंचम स्थान में, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस से क्या चीज़ें हम देखते हैं? फिफ्थ हाउस से सबसे पहले हम देखते हैं संतान, विद्या, बुद्धि। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि सूर्य आत्मा का कारक भी है, प्रकाश का कारक है। तो इसको आप इस तरह से समझें कि आपकी कुंडली में जिस भी हाउस में सूर्य बैठा होगा, जहाँ पर भी स्थित होगा, वहाँ पर जीवन के उस क्षेत्र में आपको अपने आप ही ये दृष्टिगोचर होगा कि उस जगह पर प्रकाश है सूर्य का। यदि सूर्य पंचम स्थान में बैठा है, उदाहरण स्वरूप हम समझते हैं कि यदि सूर्य पंचम स्थान में स्थित है तो हमारे संतान पक्ष में प्रकाश होगा। मित्रों पंचम स्थान हमारी चेयर भी है। चेयर का मतलब हमारी प्रतिष्ठा, हमारा डेजिग्नेशन। यदि हम कोई नौकरी करते हैं तो हमारा ओहदा क्या है, तो वो भी सूर्य डिसाइड करता है। तो सूर्य हमारी पद, प्रतिष्ठा, हमारा यश, अपयश, सब कुछ सूर्य ही डिसाइड करता है, सूर्य ही निर्धारण करता है। तो यदि किसी कुंडली में सूर्य खराब होगा, खराब स्थिति में होगा, खराब ग्रह खराब घर में बैठा होगा या पाप प्रभाव में होगा, तो सूर्य किस तरह के फल देगा? सबसे पहले समझिए इसको कि सूर्य आपको अपयश दे सकता है। यदि जिन लोगों के साथ अपयश की स्थितियाँ होती रहती हैं कि उनको अपयश मिलता है, कुछ अच्छा कार्य करने के बाद भी अपयश मिलता है, तो सूर्य कहीं ना कहीं खराब स्थिति में है। इसके साथ साथ यदि वो किसी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसमें उसको सफलता नहीं मिल रही है, तो वहाँ पर भी हमें सूर्य के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि सूर्य कहाँ पर लोकेटेड है। इसके साथ यदि बच्चों से संबंधित या पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी सूर्य के ही अंतर्गत आता है। इसके साथ जो हमारे आँखों की रोशनी है, प्रकाश है, चूँकि सूर्य प्रकाश का कारक है, तो अगर आँखों में किसी तरीके की ट्रबल है और विशेष तौर से दायाँ नेत्र, राइट आई, तो वो भी सूर्य की ही देन है। सूर्य पे कोई प्राप्त प्रभाव है, इसी वजह से वहाँ कोई प्रॉब्लम है। तो जिन जिन अंगों में मैंने आपको बताया कि सूर्य जो है वो खराब फल दे रहा है, तो आप अपनी कुंडली में इसको देख करके या अपने जीवन का एक आउटकम निकाल करके ये जान सकते हैं आसानी से कि आपका सूर्य अच्छे फल दे रहा है आपको या खराब फल दे रहा है। इसके साथ जो भी सरकारी जितने भी कार्य हैं या सरकार से संबंध सूर्य का सीधे सीधे है। तो यदि आपको सरकारी कार्यों में बाधा आती है या किसी तरीके की गवर्नमेंट टैक्स या ड्यूटीज़ आपके ऊपर या फ़ाइन कोई लगता है, तो वहाँ पर भी आप ये जान सकते हैं कि सूर्य कहीं ना कहीं ख़राब स्थिति में है। तो मित्रों ये तो मैंने आपको बताया कि सूर्य जब खराब स्थिति में है तो क्या क्या उसके परिणाम हो सकते हैं। इसके साथ साथ इसको ही अगर हम विपरीत दिशा में समझें तो यदि सूर्य हमारा अच्छा है तो हमारा प्रसिद्धि भी होगी समाज में। हमारी जो चेयर वाली बात मैंने आपको बोली, तो हमारी पद प्रतिष्ठा वो बहुत अच्छी होगी और इसके साथ साथ हमारे बच्चों का सुख जो हमें है वो बहुत अच्छा मिलेगा, आईसाइट हमारी अच्छी होगी। इसके साथ मैं कुछ और चीज़ों के बारे में भी ज़िक्र करना चाहूँगा जिसके लिए आपको थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है कि सूर्य जो है वो आपके शरीर में आपके हृदय का भी घोतक है। तो जितनी भी हार्ट डिजीज़ होती हैं या हार्ट अटैक या किसी भी तरीके से हार्ट से संबंधित कोई बीमारी होती है तो वो भी सूर्य की देन है। और सूर्य के अंदर प्रकाश के साथ साथ गर्मी भी है, तो पित्त प्रकृति को भी सूर्य दर्शाता है। तो जितने भी पित्त से संबंधित रोग हैं वहाँ पर भी सूर्य का बहुत विशेष रोल है। बालों का कम होना वो भी सूर्य की पहचान है। तो ये कुछ
ऐसे कारक हैं या कारक तत्व हैं जैसे कि एक आम व्यक्ति जिसको ज्योतिष का ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है या जिसको ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है, वो भी ये जान सकता है आसानी से कि उसके जीवन में सूर्य का क्या प्रभाव इस समय चल रहा है या पहले चल रहा था। इसका विशेष उपाय मैं आज आपको बताऊंगा, जो कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे उसका सूर्य अच्छा हो या उसका सूर्य खराब फल दे रहा हो। तो सूर्य की जो वस्तु हैं वो उसको समझिए कि सूर्य की वस्तु हैं खाद्य पदार्थ में गुड़ और गेहूँ। तो यदि हम गुड़ और गेहूँ का मित्रों, गेहूँ की जगह आप आटा भी ले सकते हैं। आटे का और गुड़ का या गुड़ का दान जितना अत्यधिक आप करेंगे, उतना ही आपका सूर्य आपको अच्छे फल देना शुरू कर देगा। कब दान करना चाहिए? देखिए, सूर्य की संक्रांत आती है हर महीने, हर माह में आती है और लगभग वही 14, 15 या 16 तारीख के आसपास आती है, या आप किसी भी विशेष हिंदी कैलेंडर या पंचांग में इसको प्राप्त कर सकते हैं। उन तिथियों को आप देख लीजिए, साल में 12 संक्रांत आएंगी। कोशिश कीजिए कि उन 12 संक्रांत में गुड़ और आटे का आप दान कर पाएँ। इसके साथ साथ सूर्य का की धातु जो है वो तांबा है, तो तांबे के लोटे में यदि सूर्य को अर्घ्य दें, आप जल दें, जल प्रदान करें, तो उससे भी सूर्य मजबूत होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रविवार से रविवार करें। यदि प्रतिदिन कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर उसको करते हैं तो भी आपको सूर्य काफ़ी अच्छे फल देना शुरू करेगा। इसके साथ साथ सूर्य को एक तरह से ऐसे भी समझिए आप कि सूर्य हमारे प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली। जो हम जिन प्रिंसिपल्स पे हम चलते हैं या जो दृष्टिकोण हमारा होता है जीवन के प्रति, वो भी सूर्य है। तो अगर हम अपने जीवन में कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हैं और उनको फॉलो अप करते हैं तो उसको करने से भी सूर्य बहुत अच्छा फल हमको प्रदान करेगा। जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को भी सूर्य से संबंधित किया जाता है। तो किसी भी मर्यादा में चलना या मर्यादित रहना, क्योंकि देखिए सूर्य का काम क्या है? सूर्य है राजा। तो राजा का कार्य क्या है कि प्रजा की रक्षा करना, अपने सिद्धांतों पे चलना, अपने प्रिंसिपल्स पे चलना, उनको फॉलो करना। तो यदि हम अपने जीवन में इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं और बताए हुए तरह से हम दान उपाय करते हैं, तो निश्चित रूप से सूर्य अगर हमारी खराब स्थिति में भी है तो वो भी सकारात्मक रूप से हमें फल देना प्रारंभ कर देगा। आशा करता हूँ ये सूर्य से संबंधित ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोग इसके ऊपर फॉलो अप भी करेंगे। धन्यवाद।